तो कहने लगे कि नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेई लगे अवतारा। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, एक कल्प में नारद जी के श्राप के कारण और उस ब्रह्म को मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ा। जैसे ही नारद के बात सुनी कि नारद ने श्राप दिया, तो एकदम मैया पार्वती चकित हो गई, अचंभित हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता। गिरे जाच के भई सुने वाणी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। माता पार्वती चकित हो रही कि स्वामी एक बात नहीं मेरी समझ में आई कि नारद ने श्राप क्यों दिया। क्योंकि नारद तो भगवान के अनन्य भक्त थे और फिर भी नारद ज्ञानी है। उनसे हो गया कि जिससे नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया। तो कहती हैं माता पार्वती कि हे स्वामी, यह प्रसंग मोए कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। माता पार्वती कहती हैं कि स्वामी, इस प्रसंग को तुम मुझे सुनाओ, क्योंकि मुनि के अंदर मोह कैसे प्रकट हो गया। क्योंकि ये मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ज्ञानी होकर के नारद और उनको मोह प्रकट हो गया। बड़े आश्चर्य की बात है। तो ये प्रसंग मुझे सुनाइए कि ज्ञानी होकर के नारद ने और भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया। माता पार्वती की जब ऐसी बात सुनी तो भोलेनाथ एकदम गदगद हो गए, मुस्कुराने लगे मन ही मन में। और माता पार्वती से कहते हैं, बोले बेहद से महेश तव ज्ञानी मूढ़न को, जे जस रघुपति करई जब, सोत सते चन हो। कहते हैं भगवान शंकर हंसकर के कह रहे हैं कि देवी, ना तो कोई ज्ञानी है और ना कोई मूढ़। क्या क्यों? कि जे जस रघुपति करें जब राम जी की ऐसी कृपा होती है, राम जी जब जैसा करते हैं, राम जी की जैसी इच्छा होती है, तो वो वैसा ही हो जाता। ज्ञानी कभी कभी मूढ़ बन जाते हैं और मूढ़ कभी कभी ज्ञानी बन जाते हैं। ये तो परमात्मा की कृपा है, उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा है। तो अब कह रहे हैं शंकर भगवान के, हे देवी, अब मैं राम जी के उन गुणानुवादों को तुझसे कहने जा रहा हूं कि जिससे सुनने से जितने विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सभी का नाश हो जाता है। तो कहते हैं कि हे देवी, एक समय की बात है
नारद जी घूमते हुए हिमालय पर्वत पर चले गए और हिमालय पर्वत पर जाकर के उन्होंने एक सुंदर गुफा को देखा। सुंदर एक गुफा थी, गंगा जी का किनारा था। तो उसमें ही नारद जी ने और अपना आश्रम बना लिया। वहाँ नारद जी ठहरने लग गए। कहते हैं कि हे देवी, नारद वहाँ पर बैठ करके गंगा के किनारे पर परमात्मा का स्मरण करने लगे, परमात्मा का के ध्यान में मग्न हो गए। जब ऐसी स्थिति हुई नारद जी की, स्वर्ग से देवताओं की दृष्टि नारद जी पर पड़ी। इंद्र ने आपातकालीन एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला करके इंद्र ने कहा कि ये नारद जी क्या कर रहे हैं, अगर इनकी ये तपस्या पूर्ण हो गई तो ये मेरे इंद्रासन को ले लेंगे, ये इंद्र बन जाएंगे। अब इनका क्या किया जाए, कैसे इनके इस तप को और खंडित किया जाए। अब विचार करते हैं कि क्या होना चाहिए। तो एकदम मन में विचार आया कि एक काम करो कि कामदेव को बुलाओ। कामदेव जाकर के नारद जी के इस तप को भंग कर सकते हैं। कामदेव को बुलवाया गया, कामदेव आ गए। देवता कहते हैं कामदेव से कि हे कामदेव, तुमको मृत्यु लोक में जाकर के और नारद जी के उस तप को भंग करना है, क्योंकि नारद जी की ये तपस्या पूर्ण नहीं होनी चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, कैसी स्थिति है इन देवताओं की, कैसे है ये देवता। इंद्र कैसा है जो देवताओं का राजा है। सुख हाड़ले भाग्य सठ, स्वान निरखे मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिम सुरपते न लाज। कैसा है ये इंद्र? इंद्र ऐसा है कि अगर कोई कुत्ता, सुनो साहब, ये कथा सुने ना लेते माला अपनी, अगर कोई कुत्ता अपने मुंह में सूखी हड्डी को लेकर के और जा रहा हो और उस कुत्ते को मिल जाए शेर, तो कुत्ता उस शेर को देख करके और दौड़ लगाएगा, क्योंकि उसके मन में ये विचार आएगा कि कहीं शेर मेरी इस हड्डी को नहीं छीन ले। जबकि शेर कभी सूखी हड्डी को नहीं खाता, लेकिन कुत्ता को ऐसा लगता है। अब यहाँ पर नारद तो शेर के समान है, परमात्मा की भक्ति में लीन है, और इंद्र इस समय कुत्ता बन गया। इंद्र कुत्ते का कार्य कर रहा है कि कहीं मेरे इंद्रासन को नहीं छीन ले। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, उसी आश्रम पर गंगा के किनारे पर जो नारद जी बैठे हैं, वहीं कामदेव पहुंच जाते हैं। और कामदेव ने जाकर के अपनी माया का विस्तार किया, एक माया का प्रपंच रच दिया। तो उससे उसने क्या किया कि बसंत ऋतु का आगमन कर दिया। ऋतु कोई दूसरी थी, लेकिन उस समय उसकी माया से, कामदेव की से, वहाँ पर बसंत ऋतु हो गई। सभी फूल पेड़ पौधे फलने फूलने लग गए। शीतल मंद सुगंध, 3 तरह की जो हवा होती है वो हवा चलने लगी। ये हवा कब चलती है जानते हो? शीतल मंद सुगंध है
मालूम है किसी को? ये सुबह 4 बजे से चालू होती है और सुबह 6 बजे तक ये शीतल मंद सुगंध हवा चलती है। इसमें जगने से, इसमें क्रिया करने से इस समय में शरीर में छोटे मोटे तो रोग भी नहीं आएंगे। ये ऐसी हवा होती है जो सुबह चलती है, क्योंकि उस हवा में जग करके स्नान करके ध्यान इत्यादि जो कोई भजन पूजा पाठ करता है वो समय बहुत ही उपयुक्त होता है, क्योंकि उस समय ना तो कोई गर्मी होती है ना ज़्यादा कोई ठंड होती है, बहुत सुहावना मौसम होता है। तो ऐसी स्थिति वहाँ हुई, बसंत ऋतु हो गई, शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी और अनेक प्रकार के फूलों पर भौरों के झुंड गुंजायमान कर रहे हैं। कोयल अपनी आवाज़ में अनेक प्रकार की वाणी बोल रही हैं। और फिर उसके बाद जब ऐसा दृश्य हो गया, ऐसी स्थिति कामदेव ने वहाँ रच के तैयार कर दी। नारद जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा उसका, ना तो फूलों की खुशबू से ना उस शीतल मंद सुगंध हवा से। कामदेव ने फिर अपनी माया का और विस्तार किया। अब क्या विस्तार किया माया का? रंभादिक सुर नारी प्रणवीना सकल असम सर कला प्रवीणा। रंभादिक जो अप्सराएं थी उनको लेकर के आए कामदेव। रंभादिक अप्सराएं नृत्य करने लग गई, वहाँ नाचने लग गई और अनेक प्रकार के ऐसे गीत के जिससे नारद की समाधि टूट जाए, गीत गा रही हैं, नृत्य कर रही हैं। जब देखा कामदेव ने अपनी माया को तो कामदेव बड़ा खुश हो रहा है कि अब बाबा की समाधि नहीं बचेगी। जे ऐसा कोई गीत गाएंगी जे कि जिससे बाबा की समाधि अवश्य टूट जाएगी। लेकिन नारद जी की समाधि नहीं टूटी। रंभादिक अप्सराओं के गीत नृत्य नारद जी पर कोई असर नहीं हुआ। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी जब ऐसी स्थिति देखी कामदेव ने, अब कामदेव भयभीत होने लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि नारद जी मुझे श्राप दे दें। अब भय मानने लगा। माता पार्वती कहती हैं कि स्वामी ऐसा क्या था नारद जी के अंदर, क्या शक्ति थी नारद जी के पास कि जिससे नारद जी पर कामदेव की कोई माया नहीं व्यापी। तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, सीम को चापे सके को तासु बड़ रखवार रमापत जासु। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी जिसका रखवाला बड़ा हो, जिस पर भगवान विष्णु का हाथ रखा हो, उस भक्त की सीमा को कौन छू सकता है? कौन उस भक्त के भजन में व्यवधान डाल सकता है जिस पर परमात्मा की असीम कृपा हो? तो नारद जी पर कामदेव की कोई माया का असर नहीं हुआ। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी अब कामदेव भयभीत होने लग गए, एकदम गिड़गिड़ा करके और नारद जी के पैरों में गिर पड़े। पैरों में गिरकर कह रहे हैं नारद जी से कि हे प्रभु, हे महात्मन, मुझे क्षमा करो, मैंने बहुत अपराध किया है। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी संत संत ही होते हैं,
संत के हृदय बड़े दयालु होते हैं। नारद जी को दया आ गई। नारद जी ने कामदेव को माफ़ कर दिया कि जा कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ सो हुआ, हम साधु हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है इन बातों से भाई, तू अपने घर के लिए जा। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, कामदेव तो लौट करके और स्वर्ग को चले गए। देवताओं की जो राजधानी है अमरावती, जाकर के देवताओं से कहा, समाधि तो टूट गई, लेकिन वो समाधि दूसरी विधि से टूटी। मेरी ताकत ने उनकी समाधि नहीं तोड़ पाई, मेरी माया ने उनकी समाधि नहीं तोड़ पाई, लेकिन जब मैंने चरण पकड़ लिए तो नारद जी की समाधि टूट गई। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, कामदेव तो चले गए अपने लोक को, अब यहाँ नारद विचार करते हैं। एकदम नारद के हृदय में विचार आया कि मैं बहुत बड़ा साधु हूँ, मैं बहुत बड़ा संत हूँ कि कामदेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। एकदम अहंकार, अहम और नारद जी के हृदय में जागृत हो गया, क्योंकि ये प्रभुता है। अगर किसी को भी प्रभुता मिल जाए किसी भी प्रकार की, किसी को पैसे की, या किसी के घर कहते हैं कि 10 लड़के हैं तो उनकी प्रभुता, तो अहंकार तो सबको होता है। आज यहाँ नारद जी को अहंकार हो रहा है कि मैंने कामदेव को जीत लिया। एकदम अहंकार में अब विचार कर रहे हैं कि नहीं हो तो जाकर के और अब पिताजी से कहा जाए, इस सूचना को अपने पिताजी को जाकर के दूं। तो नारद जी वहाँ से चल कर के ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मलोक में जाकर के पिताजी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे कि पिताजी, मैंने कामदेव को जीत लिया। कहते हैं विधि ब्रह्मा कि धन्य है पुत्र तेरे लिए, तेरा कामदेव क्या बिगाड़ पाएगा। अब वहाँ से चलते हैं कि इस सूचना को मैं जाकर के और शंकर भगवान को और दूं, उनसे और कहूँ इस बात को। अब वहाँ से चलते हैं नारद जी भगवान शंकर के पास में। तब नारद गवने सेव पाही, जिता काम अहमिते मन माही। शंकर भगवान के यहाँ गए कैलाश पर, लेकिन कामदेव जीतने का अहंकार उनके मन में है। अहंकार में पैर ऐसे पड़ रहे हैं, क्योंकि जब किसी पे पैसा बढ़ जाता है कि नहीं तो उसकी चाल बदल जाती है। हाँ, उसकी चाल पहले से दूसरी तरीका की हो जाती है। तो ऐसे ही आज नारद की चाल बदल गई, अहंकार में चले जा रहे हैं और जाकर के शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं नारद। और प्रणाम करके मार चरित शंकर है सुनाए, अति प्रिय जाने महेश सिखाए। कामदेव का जो चरित्र है, जैसे कामदेव को जीता, वो सारी कथा भोलेनाथ के सामने नारद जी ने कह दी। जैसे ही नारद जी की बात सुनी भगवान भोले ने, भगवान विचार करने लगे कि इसका संत का क्या हो गया भाई, ये संत के हृदय में कैसे अहंकार हो गया, कैसे अभिमान आ गया।
कोई न कोई बात है। तो अति प्रिय जाने महेश सिखाए। भगवान शंकर ने नारद जी को अपना अति प्रिय जाना कि ये साधु है और मेरा ये परम भक्त है। तो ऐसा जान करके उसको एक शिक्षा दी। माता पार्वती कहती है कि स्वामी क्या शिक्षा दी? तो कह रहे हैं भोलेनाथ कि बार बार बिनबहु मुनि तो ही जिम यह कथा सुनायहु मोही। हाथ जोड़ के कहते हैं भोलेनाथ कि हे मुनि, मैं बारंबार तेरे निहोरे करता हूँ, तेरी विनती करता हूँ मुनि श्रेष्ठ। नारद कहते हैं क्यों? कि जिम ये कथा सुनायो मोई, तुमने ये कथा मुझसे कही है, मुझको सुनाई है कामदेव की। इस कथा को भगवान विष्णु से मत जा करके कह दे। मैं तेरे निहोरे करता हूँ मुनि, भाई इस बात को मेरी को तू मान लेना। माता पार्वती कहती हैं स्वामी क्या नारद जी ने बात मान ली भोलेनाथ की? शंकर भगवान कहते हैं देवी मेरी बात एक नहीं मानी उसने। नारद को मेरी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने बहुत समझाया नारद को। क्यों नहीं लगी? माता पार्वती कहती हैं कि तुम्हारी बात और तुम्हारे भक्त को नहीं अच्छी लगी, ये बात क्या है? अब कहते हैं शंकर भगवान कि हे देवी, फिर नारद क्षीर सागर की तरफ चले जाते हैं जहाँ भगवान विष्णु हैं, और हाथ में वीणा को बजाते हुए विष्णु का गुणानुवाद करते हुए क्षीर सागर पहुँचे। जैसे ही क्षीर सागर पहुँचे भगवान विष्णु ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं, लेकिन नारद जी की चाल अलग है। भगवान विष्णु जान गए, क्योंकि बुद्धिमान आदमी समझ लेता है। तो भगवान विष्णु ने जान लिया कि नारद तो आ रहे हैं, लेकिन नारद की चाल अलग है। पहले आते वो चाल नहीं है। तो एकदम भगवान विष्णु खड़े हो गए नारद से आने से पहले, और आकर के बेहस के हंस कर के और कहते हैं नारद से, बोले बेहसे चराचर राया, बहुते दिन ने कीन मुन दाया। कह रहे हैं भगवान विष्णु के हे मुनि, इतने दिन से तुम कहाँ थे? बहुत दिन व्यतीत हो गए, और बहुत दिनों के बाद आज आकर के तुमने मेरे ऊपर दया करी है। क्या कारण है हे प्रभु? जैसे ही कहा कि कैसे आए, क्या कारण है, सोई नारद जी ने पूरी जो कथा वो भगवान विष्णु को सुना दी कि मैं इसलिए आया हूँ, मैंने काम को जीत लिया है, काम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और कामदेव मेरे पैरों में गिड़गिड़ा करके लौट गया। महाराज मैंने ये काम किया। भगवान विष्णु बोले कि हो गया काम इसका। इसके हृदय में अहंकार का वृक्ष उत्पन्न हो गया। अब क्या होना चाहिए? तो एकदम कहते हैं कि नहीं कि जब किसी पे कोई व्यंग करता है तो चेहरे की बनावट अलग होती है, चेहरे की चमक रूखी सूखी होती है। तो भगवान एकदम रूखे से स्वर से, रूख बदन कर वचन मृदो,
बोले श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन ते मिटाए मोह मार मधमान। एकदम रूखा सा रुख करके और थोड़ी सी आवाज में, प्रिय वाणी में भगवान विष्णु कह रहे हैं कि अरे मुनि, तुम अगर काम को नहीं जीतोगे तो फिर काम को जीतेगा कौन? क्योंकि तुम्हारे तो स्मरण मात्र से, तुम्हारा अगर कोई सुमिरण करेगा तो उससे वो भी कामदेव को जीत लेगा। तुम्हारे सामने कामदेव क्या कर सकता है? शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, जिसकी मति और अहंकार में लगी हो तो वो व्यंग को भी नहीं समझ पाता। नारद मुनि भगवान के व्यंग को नहीं समझ पाए और भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत रत रमत धीरा तुम्हि के कराए मनोभव पीरा। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि तुम तो ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचर्य में हमेशा तुम रत रहने वाले हो और मति के धीरवान हो, तुम धैर्यवान पुरुष हो, तो तुम्हें के करे मनोभव पीरा। तुम्हारा कामदेव क्या बिगाड़ सकता है? ब्रह्मचारी का कामदेव कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, भगवान विष्णु ने विचार किया कि नारद के हृदय में अहंकार का वृक्ष उत्पन्न हो गया है और अगर इस वृक्ष को मैं नहीं उखाड़ूं तो नारद मेरा भगत है, ये बिगड़ जाएगा, ये सद्मार्ग को छोड़ देगा। तो इसलिए ये वृक्ष को ज़्यादा मैं बड़ा नहीं होने दूंगा। परमात्मा विचार कर रहे हैं और इसको जाकर के मैं तुरंत उखाड़ दूंगा। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में शीश झुका करके और नारद जी बीड़ा बजाते हुए वहाँ से चलते हैं क्षीर सागर से। उधर भगवान विष्णु ने अपनी योग माया को बुलाया